तो स्वागत है आपका फिर से राजा आहूजा कंपनी कोटा राजस्थान के इस वीडियो में। तो आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए आहूजा का SK12FRZ, साथ ही साथ आहूजा का ही एक और ब्रांड है AS12X100। तो आप लोग इन दोनों का इंटरफेस देख सकते हो, दोनों का सेमली है। ये भी 100 वाट RMS पावर के साथ आता है, जो कि 200 वाट का प्रोग्राम इसमें कंपनी श्योरेबल करती है। साथ ही साथ ये भी 100 वाट का ही आता है और इसमें भी 200 वाट का प्रोग्राम कंपनी श्योरेबल करती है। तो आप लोग इन दोनों को देख सकते हो, ये लुक लाइक एकदम सेम है। ये प्रोडक्ट में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। दोनों ही 12 इंच के स्पीकर्स हैं। तो आप लोग आज हम लोग बताएंगे आपको कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और आपको इन दोनों में से कौन सा बेस्ट लगना चाहिए और कौन सा लेना चाहिए, खरीदना चाहिए। वैसे अपनी अपनी जगह पे दोनों बेस्ट हैं, पर एक होती है कि सबसे ज़्यादा क्वालिटी किस में है दोनों में से। तो अपन आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका रिव्यू देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसमें से कौन सा लेना चाहिए। तो अब आप लोग देख सकते हो SK12FRZ को और AS12X100 को। तो दोनों का 12 इसलिए दिया हुआ है कि ये दोनों 12 इंच के स्पीकर हैं। पर बात आती है अब इनके डिफरेंशिएशन की। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो 30 सेंटीमीटर मतलब कि 12 इंच डुअल कॉन फुल रेंज, और इसमें लिख रहा है 30 सेंटीमीटर डुअल प्रोफेशनल, विच मीन्स कि जो AS12 है जो कि X100 में है, ये आपको मिड रेंज प्रोवाइड कराएगा। और ये जो है ये फुल रेंज है, मतलब कि इसमें हाई फ्रीक्वेंसी भी प्रोवाइड होगी और लो भी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड होगी। तो इसमें ये आपका मिड फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कराएगा, ये आपको हाई फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कराएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि अभी तक में इस जो सेकंड है SK12FRZ, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसके मुताबिक। अब आते हैं इसके फंक्शन जो कि लिखे हुए हैं यहाँ पे, 12 इंच और इसका भी 12 इंच। ठीक है, अब सेकंड आती है इसके ओम की। ये लिख रहा है 8 ओम्स और ये लिख रहा है 12 ओम्स। अब आपको मैं एक और बात बता दूं कि ये जो SK12FRZ है, ये एक और इसके साथ आता है जो कि SK-FRZ-X होता है, जो कि आता है 8 ओम्स का इसके बराबर की पावर का। इन जो तो 8 ओम्स और 16 ओम्स लिख रहा है, ये होता है एक स्पीकर की पावर होती है जो कि इम्पल्सिव में कैलकुलेट की जाती है, जो कि फिजिक्स टर्म है। तो आप लोग देख सकते हो ये 16 ओम्स में आता है और ये 8 ओम्स में आता है, मतलब कि इधर भी इसका इम्पल्सिव ज़्यादा है। दोनों 100 वाट के RMS पावर के साथ आते हैं, जिसका मतलब कि एक्चुअल जो होता है वो इनका 400 से लेके 800 तक के वॉट पावर को एम्पलीफायर को चलाने के काम आ सकते हैं। और दोनों की जो वॉइस कॉल है, जो इसके स्पीकर्स के पीछे आपको ये दिख रही होगी पीछे वाली, इसकी जो वॉइस कॉल है 1.5 इंच की है, इसकी भी 1.5 इंच की है। साथ ही साथ इसकी जो लास्ट वाला फंक्शन है वो दे रखा है आपको स्टील फ्रेम, जो कि मजबूताई अपन इसके अंदर की अनबॉक्सिंग करेंगे जब देखेंगे। तो अब अपन इसको अनबॉक्स कर देते हैं और इसके बाकी फंक्शन को जानते हैं। ये आपको मैंने ओवरव्यू दिया। तो एक और पॉइंट था जो मेरे को आपको से डिस्कस करना था, इसमें भी आप लोग जैसा कि देख सकते हो, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया अभी कि हम आपको इसके बाद वाले जब ये अनबॉक्स हो जाएंगे जब बताएंगे। पर एक जो बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा 8 ओम्स और ये 16 ओम्स, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये खोल के बताऊँगा, उसमें भी आप लोगों को बताऊंगा, बट मैं अभी आपको इसे फेयर आइडिया दे देता हूँ। ये जो होता है, हर एक स्पीकर के जो पीछे मैग्नेट होता है उसकी एक वॉइस कॉल होती है। तो दोनों की वॉइस कॉल लगभग सेम है, 1.5 इंच की। उसका ही एक फिजिक्स वर्ड है इम्पल्सिव, वो इनका 8 ओम्स है और इसका 16 ओम्स है। जैसा कि आप लोगों को फिजिक्स वर्ड है तो इसका अपन थोड़ा ज़्यादा वो करेंगे, टर्म को खोलेंगे, बट वो थोड़ा इसके अनबॉक्स होने के बाद। अब इसकी 8 ओम्स है, जो कि आपको S12X100 में, या कह सकते हो मिड बेस वाले उसमें कैरेक्टरिस्टिक में आपको एक ही मिलेगा जो 8 ओम्स का आता है। अब रही बात इसकी फुल रेंज वाले की, तो फुल रेंज में आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जिसमें SK12FRZ और सेकेंड ऑप्शन होता है SK112FRX। X वाला जो होता है वो आपको 8 ओम्स में मिल जाएगा, और जो Z वाला मॉडल होता है वो उसमें आपको 16 ओम्स का मिलता है। इसका इम्पल्सिव होता है वो इस टर्म का, मतलब जो आपकी 1.5 इंच की वॉइस कॉल होती है उसका इम्पल्सिव गिना जाता है फिजिक्स टर्म में। ये उसको अपन ये 8 ओम्स में मेजर करते हैं, और इस Z वाले मॉडल के अंदर अपन इसको 16 ओम्स वो करते हैं और 8 ओम्स X वाले मॉडल में। तो ये कुछ मैं आपको बतानी थी बात। अब इसको अपन अनबॉक्स करते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हो इन दोनों को मैंने ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद जो आपका Z मॉडल है वो ब्लैक कलर में दिखता है, और साथ में साथ आप इसको फ्रंट इंटरफेस भी देख सकते हो। फ्रंट में आपको ये ऐसा दिखेगा और बैक में आपको ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब रही बात Z, ये Z मॉडल हो गया। ये आपका X मॉडल है जो कि AS12X100 है, और ये आपका SK112FRZ मॉडल है। जैसा कि आपको मैंने बताया, इसमें X मॉडल भी आता है जिसका इम्पल्सिव होता है 8 ओम्स का। ये 16 ओम्स वाला है,
अब जो आपको मैंने जो उसकी दो बात थी वो मैंने आपको पूरी अच्छे से बता दी है। और ये आप लोग देख सकते हो एक्स वाला जो कि AS12 है, दोनों का लगभग जो इसका मटेरियल जिससे बना हुआ है दोनों एकदम अल्ट्रा क्वालिटी के हैं। आपको दोनों में से किसी में भी सोचना नहीं पड़ेगा। बट रही बात इनकी प्राइजेस की, तो इन दोनों में डिफरेंस है, ये थोड़ा ज़्यादा महंगा है इससे। अगर आपको इसकी एक्चुअल रेट जाननी हो तो आपको, जैसा कि मैंने बोला है, राज आहूजा कंपनी कोटा राजस्थान, अगर आप कोटा के हैं तो आप वहाँ के विजिट कर सकते हैं। और अगर नहीं तो आप ऑल ओवर इंडिया में हमारे व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं ईजिली। हम आपको वहाँ पे डायरेक्टली DM कर सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं, आपको जो रेट पूछनी हो वो आप पूछ सकते हैं। तो इन दोनों का जैसा कि मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। फिजिक्स जो टर्म होती है इम्पल्सिव, दोनों की डिफरेंट है। इसमें एक एक्स मॉडल भी मिल जाएगा जिसमें आपको एटम्स भी मिल जाएगी और इसका भी एटम्स मिल जाएगी। और रही बात इसके जेड मॉडल की, जेड मॉडल की होती है एटम्स की। तो यही कुछ आज का डिफरेंस था जो मैं आपको बताना चाह रहा था इन दोनों के बीच में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। अगर कोई चीज़ जो हमें अच्छे से भी नहीं पता थी या आपको कुछ ऐसा कुछ पता हो जो मैं बताना भूल गया हूँ तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो। ये सारे फीचर्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। लास्ट अगर फीचर्स है जो वो मैं आपको ये बता देता हूँ, जो इसकी क्वालिटी में लिखा हुआ है रोबस्ट स्टील फाइबर, जो भी इसमें क्वालिटी लिख रही है वो इसकी क्वालिटी है। आप लोग देख सकते हो, इस पर कितना भी वजन डालो कुछ भी करो, जो आहूजा ब्रांड है वो इस क्वालिटी पे ध्यान देता है कि आपका जो स्पीकर है वो लॉन्ग लास्ट हो। मतलब कि ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ क्रैक वगैरह आने से या कुछ डैमेज होने से कुछ ख़राब कुछ भी नहीं होगा। ये आप लोग देख सकते हो प्योर स्टील का है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों ही, अगर मजबूती की बात करी जाए तो दोनों ही सेम है। अब आती है थोड़ी बहुत डिफरेंस की क्वालिटी और प्राइजेस में डिफरेंस हो सकता है बट क्वालिटी में कभी नहीं हो सकता। तो यही कुछ आज की वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मैंने आपको बोल ही दिया, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत से अभी भी लोग हैं जिनको इन दोनों में डिफरेंस पता होना ज़रूरी है। क्योंकि वो जब भी स्पीकर लेने जाते हैं तो वो वहाँ जाके उलझ जाते हैं कि उनको पता ही नहीं रहता कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।